अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने अपने पिछले लेक्चर में वतन के मनाज़िर की मश्क को पढ़ा था। उम्मीद है कि आपने तमाम सवालात को अच्छे से समझा होगा और याद किया होगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे ग्रामर के ऊपर, ठीक है। आपकी किताब में जो ग्रामर का हिस्सा मौजूद है वो हमने अपने लेक्चर्स में नहीं किया था, तो आज हम वो हिस्सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आज का हमारा सवाल है इसमें सिफ्त है। सफ़ा नंबर 42 पे ये सवाल है, ठीक है। इसमें सिफ्त क्या है? तो इसमें सिफ्त, जैसा कि आप सबको पता है कि सिफ्त किसी भी इंसान की अच्छाई को कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आपके ग्रामर में इस्तेमाल हो रहा है सिफ्त, उसमें अच्छाई या बुराई दोनों को ज़ाहिर किया जाता है। इसमें सिफ्त के नाम से ही ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। तो किसी इंसान की अच्छाई या किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई को इसमें सिफ्त कहा जाता है। इसमें ऐसा इसम जो किसी इसम की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर करे सिफ्त कहलाता है। जैसे स्याह रात, तो रात की खूबी क्या है? स्याह है वो, ठीक है। तो इसी तरह स्याह क्या होगा? सिफ्त हो जाएगा। इसी तरह सफ़ेद अंडा, तो अंडे की क्या खूबी है कि अंडा जो है वो सफ़ेद है, तो सफ़ेद क्या हो गया? सिफ्त हो गया। इसी तरह नेक आदमी, तो नेक आदमी चूँकि नेक है तो नेक उसकी सिफ्त है, इसीलिए नेक जो है वो इसमें सिफ्त में शुमार हो गया। इसी तरह हम सवाल नंबर जो है 7 हल करेंगे। मदरजा झैल अल्फाज जुमलों में से इसमें सिफ्त आपने अलहदा करना है। मरियम बहुत ज़हीन है, तो मरियम की खूबी क्या है कि वो ज़हीन है। ज़हीन का मतलब चूँकि अक्लमंद भी है तो ये इसकी खूबी है। इसी तरह यहाँ हमने लिख दिया कि मरियम बहुत ज़हीन है, ठीक है। देहान से चलो, रात अंधेरी है, तो अंधेरी क्या है? रात की खूबी है कि रात अंधेरी है। तो यहाँ पर हमने इसमें सिफ्त क्या लिख लिया? अंधेरी, क्योंकि अंधेरी रात की खूबी है। इसी तरह आगे है तुलबा मेहनती हैं, यानी जो बच्चे हैं वो मेहनती हैं। बच्चों की खूबी मेहनती होना है, इसीलिए हमने मेहनती को इसमें सिफ्त में लिख लिया है। नवीद शरारती है, तो नवीद की खूबी क्या है या खामी क्या है कि वो शरारती है, तो इसी तरह ये इसमें सिफ्त कहा गया। तो हमारे पास अगला जो सवाल है वो है फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सफ़ा नंबर क्या है, ठीक है। 47 सफ़ा नंबर पे ये दूसरा सवाल जो है वो आपका मौजूद है ग्रामर का, फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल, ठीक है। इनके बारे में जानते हैं कि ये है क्या। जो काम करने वाला होता है, ठीक है, वो फ़ाइल कहलाता है। ऐसा शख्स जो काम कर रहा हो वो क्या कहलाएगा? वो फ़ाइल कहलाएगा, ठीक है। जो काम है उसको फ़ेल कहेंगे। जो काम हो रहा है जुमले में उसको फ़ेल कहेंगे। उसके बाद मफ़ूल क्या है? जिस पर काम हो रहा हो, यानी कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जानदार भी हो सकता है। जिस पर काम हो रहा है वो क्या है? मफ़ूल है। तो इसी तरह एक जुमला मैंने आपके लिए यहाँ लिख रखा है, उसमें से फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल अलग-अलग हम करते हैं, ठीक है। आमना ने ख़त पढ़ा, तो आमना क्या है? काम करने वाली है, तो काम करने वाली को क्या कहेंगे या काम करने वाले को क्या? तो काम करने वाली को फ़ाइल कह देंगे हम, ठीक है। ख़त को क्या कहेंगे भाई? ख़त पर काम हो रहा है, ठीक है, वो लिखा जा रहा है। तो जिस पर काम हो रहा हो, आपको मैंने अभी बताया कि उसको मफ़ऊल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ा, या आमना ने ख़त पढ़ा, तो आमना ने चूँकि ख़त को पढ़ा है तो उसने क्या काम किया है? पढ़ने का। तो फ़ाइल जो फ़ेल है, पढ़ा जो है
वो फ़ेल होगा, क्योंकि काम क्या है, ख़त को पढ़ना। ठीक है, पढ़ा जो है वो काम है, इसलिए उसको हम फ़ेल कहेंगे। उम्मीद है कि आपको फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल की समझ आ गई है। आए अब हम इसे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है जी कि दर्ज ज़ैल साख्त पर गौर करना है। अहमद ने ख़त लिखा, बच्चों ने मैच खेला, आमना ने इनाम जीता। इन जुमलों में अहमद, बच्चों और आमना फ़ाइल हैं। फ़ाइल यानी काम करने वाले को कहते हैं। ठीक है, खेला, खेल और जीता वगैरह फ़ेल हैं, यानी ये काम उन्होंने किया है। ख़त, मैच और इनाम के बारे में, इनके बारे में जो है वो काम वाक़े हुआ है, यानी काम हुआ है इन चीज़ों के ऊपर, तो इसीलिए ये मफ़ूल हैं। जबकि ये तीनों सादा जुमले हैं। सादा जुमलों में सबसे पहले क्या आता है, फ़ाइल यानी काम करने वाला। फिर हमारे पास मफ़ूल आता है, यानी जिस पर काम किया जाए, फ़ाइल, मफ़ूल, और फिर फ़ेल आता है। ठीक है, तो इस तरह हम जुमलों को तरतीब देते हैं। सबसे पहले फ़ाइल, फिर मफ़ूल और फिर फ़ेल आता है। इसी तरह ये चंद जुमले आपको दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, मैच खेला लड़कों ने। तो आपको समझ आ रही है कि काम किसने किया है, लड़कों ने। तो फ़ाइल कौन है, लड़के। फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको जुमले की तरतीब बताई, सबसे पहले हम फ़ाइल लिखते हैं। तो फ़ाइल हमने सबसे पहले लिखा लड़कों ने। लड़कों ने क्या काम किया है, मैच खेला है। तो जिस चीज़ पर काम किया जाए वो मफ़ूल होती है। ठीक है, तो मैच हमने उसके बाद लिख दिया, मफ़ूल लिख दिया हमने, फ़ाइल के बाद मफ़ूल लिख दिया। उसके बाद काम क्या किया लड़कों ने, कि खेला है। ठीक है, मैच को खेला है, ये काम किया है। तो सबसे आखिर में हम फ़ेल लिख देंगे। सबसे पहले हमने फ़ाइल लिखा, फिर हमने मफ़ूल लिख दिया और फिर हमने फ़ेल लिख दिया। इसी तरह बाकी इन तमाम जुमलों को आपने तरतीब देना है। तो आगे हमारे पास एक सवाल है, हरूफ़े जार। हरूफ़े जार सफ़ा नंबर 59 पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सफ़ा नंबर 59 पर एक सवाल है, हरूफ़े जार। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हरूफ़े जार क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे हरूफ़े जार ऐसे अल्फाज होते हैं जो दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं, जैसे मैं कुरान पढ़ा। अब ये जुमला लिखा है मैंने, मैं कुरान पढ़ा। कुछ समझ आया? नहीं आया ना? तो हरूफ़े जार जुमलों को मुकम्मल करने में, यानी एक जुमले को मुकम्मल करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इनके ख़ुद कोई मायने नहीं होते। ठीक है, लेकिन ये जब जुमले के साथ एक जुमले को बनाते हैं तो ये जुमले को बामायनी बना देते हैं। जैसे मैं ने कुरान पढ़ा। ठीक है, इसी तरह मज़ीद भी आप जुमले बना सकते हैं, जैसे किताब मेज़ के ऊपर है। तो इसी तरह ऊपर और के जो है यहाँ पर हरूफ़े जार हैं, जो पिछला मैंने जुमला बोला। इसी तरह और भी बहुत सारे हरूफ़े जार हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर जानते हैं कि हरूफ़े जार कौन से हैं। तो ऐसे हरूफ जिनके अलग से कोई मायने नहीं होते, मगर ये हरफ जब दूसरे अल्फाज के साथ मिलते हैं तो मायने पैदा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ार से किताब लाओ। इसी तरह बाज़ार किताब लाओ अगर लिखा होता तो हमें कुछ समझ ना आता। बाज़ार से किताब लाओ तो हमें पता चल रहा है बाज़ार जाकर हमें किताब लानी है, तो इससे जुमला वाज़े हो गया। ठीक है, इसीलिए से जो है वो यहाँ पर हरूफ़े जार है। से के कोई मायने नहीं है, मगर से के बग़ैर जुमला भी मुकम्मल नहीं हो सकता। उर्दू में आम इस्तेमाल होने वाले हरूफ़े जार ये हैं, पर, ऊपर, में, से, तक, का, के वग़ैरह। ठीक है, ये आम इस्तेमाल होते हैं। और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं होते हैं। ने, ठीक है, ने भी इन्हीं में आ जाएगा।
लेकिन ये जो हैं ये ज़्यादातर और आम इस्तेमाल होते हैं। फिर सवाल नंबर 8 आपको दिया गया है, दर्ज झैल खाली जगहों में दुरुस्त हरफ़े जार लगाएं। तो सबसे पहले खाली जगह है कसूर। हज़रत ग़ुलाम मुहय्यद्दीन कसूरी की दरसगाह का शोहरा था। यानी कसूर में हज़रत ग़ुलाम मुहय्यद्दीन की कसूरी की दरसगाह का शोहरा था। तो यहाँ से हमें सही जुमला पता चलता है। इसी तरह हीर वारिस शाह डैश मियाँ वारिस शाह को शोहरत दो मिली। अब ये क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा। जब तक हमने इसमें से नहीं लगाया हमें जुमला समझ में नहीं आया। इसी तरह बाकी के जुमले भी आप खुद हल करेंगे। उम्मीद है कि आज का ग्रामर लेक्चर आपको समझ में आया है। बाकी का हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।